अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्म सिनेमा बातमाओं, आज की चर्चा आपके सामने लेकर आया हूं सुख के संबंध में, और तो और आज की चर्चा आपके संबंध में लेने का प्रयास कर रहा हूं। आज की चर्चा मेरी जो आपसे होने वाली है वो केवल आपकी ही है, बाहर की नहीं है। लेकिन हम उस चर्चा से अछूते रह गए। हम उस जो हमारी अंदर की विभूति है उससे हम अछूते रह गए। जो हमारे पास अपार समुद्र है उसको हम छोड़कर चुल्लू भर पानी में हम डूबते चले जा रहे हैं। हमारे पास असीम असीम जो सागर है उस असीम सागर को छोड़कर हम बाह्य के पदार्थों में उन सुखों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। आज की चर्चा हमारी आपसे और आपके उस अनंत सुख से है जो तुम्हारे पास है। क्या हो रहा है? ये भी कुछ कहना चाहता है, आप विचार करना। हमारी चर्चा आज सुख के संबंध में है और आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग सुखी हो या दुखी हो? गुवाहाटी वाले सुखी हैं या दुखी हैं? सौदरमिंद बोल रहे महाराज हम सुखी हैं। आप विचार करके रखना। कल एक व्यक्ति आकर मुझसे बोला महाराज जब तक आप नहीं आए थे तब तक तो दुखी थे, अब आपके आने से मुझे बहुत सुख मिलता है। मैंने काहे कहा? महाराज इतना सुख मिल रहा है कि घर के झगड़े बंद हो गए। सुबह से शाम आप बुला लेते हो, झगड़े की फुर्सत नहीं है, इतना सुख हमारे पास। महाराज इतना सुख मिल रहा है, वैसे घर में जाएं तो एक रोटी दाल सब्जी दोबारा मिलती नहीं है, और यहाँ आए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। चौका लगाते हैं, आपको भी आहार देते और हम भी करते यहीं। इतना सुख है। ख्याल करके रखना, ये संसार के जो सुख हमें ढूंढ रखे हैं, जो मिल रखे हैं, वो सुख हमारे अनंत सुख में कारण बन रहे हैं कि नहीं? हमारे पंडित दौलत राम जी ने छेडाला में कहा, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत, ताते दुखारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणाधार। अनंत अनंत जीव इस संसार में भरे पड़े हैं। आप ख्याल करना, आप लोग बड़े पुण्यशाली हो, बड़े सौभाग्यशाली हो कि मनुष्य पर्याय को पाया है आपने। नहीं तो एक इंद्रिय जीव भी इतने हैं, एक इंद्रिय पेड़ पौधे हैं, ये भी सुख की चाह रखते हैं। आप ख्याल करके रखना, पत्थर अग्नि ये भी सुख की चाह रखते हैं। जानवर पशु भी सुख की चाह रखते हैं। और बड़ा दुख होता है आज मणिपुर की हालत को देखकर, वो लोग भी सुख रखते चाहते हैं। ख्याल करके रखना, मणिपुर की हालत को देखकर इतना अंदर से आत्मा रोने लगती है कि वो सब सुख चाहते हैं लेकिन दूसरों को दुखी कर कर सुख चाहते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जो लोग दूसरों को दुखी करेंगे वो कभी सुखी हो नहीं सकते। जो लोग दूसरों को दुख देने का प्रयास करेंगे वो सुखी हो नहीं सकते। अनंत अनंत जीव संसार में केवल सुख ही चाहते हैं। कोई भी दुख के लिए कोई काम करता है? संसार में आप भोजन कर रहे हो तो सुख के लिए कर रहे हो,
व्यापार कर रहे हो तो सुख के लिए कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो सुख के लिए चला रहे हो, और तो और आप यहाँ आए हो तो काय के लिए? सुख के लिए। आप विचार करके रखना, संसार में कोई भी व्यक्ति दुख के लिए नहीं आया। आर फॉर्म के लोग आ रहे हैं, हमारे पुखराज जी बैठे, उनकी पूरी टीम भी आती है, रोज दर्शन करने आती है। केवल एक कि महाराज का हंसता चेहरा दिख जाए और कुछ नहीं चाहिए हमें। ख्याल करना, मुझे कई बार तो ये लगता है महावीर भाई कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आप लोग आकर मेरे हंसते मुस्कुराते चेहरे को देख लेते हो तो लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। ये सुख मुझे मिल जाता है कि आपको लगता है, और मेरा उदास चेहरा देखकर आपको लगता है कि गड़बड़ है। और वास्तव में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो शुभ हम सब सुख के लिए कर रहे हैं, और सुख के लिए करने के बाद भी दुखी क्यों हो रहे हैं, उसका कारण 2-3 कारण है। ज़्यादा कारण नहीं बताऊँगा मैं आपको, 2-3 कारण बताऊँगा। हम सबको संसार में सुख चाहते हैं, सुख को ढूंढने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी क्यों हो रहे हैं? उसका पहला रीजन है अपेक्षा। हम जितनी अपेक्षाएं रखते हैं उतना ज़्यादा दुखी होते हैं। ख्याल करो, हमारे युवा बच्चे भी सुनते हैं, रविवार को तुभ्यम बैठा है, प्रशांत भी बैठा है। अब विचार करना, युवा लोग भी सुनते हैं तो हमें लगता है कि आज वो भी चाहते हैं कि मुझे अंतरंग की उपलब्धि प्राप्त हो। सबसे पहले अगर आपको संसार में सुखी होना है तो अपेक्षाएं कम करो। आपकी जिससे ज़्यादा अपेक्षा होगी, और अपेक्षा की जब उपेक्षा होगी तो आप समझ के रखना दुखी होना प्रारंभ हो जाओगे। अपेक्षाएं कम, परिवार से अपेक्षाएं कम, व्यापार से अपेक्षाएं कम, संसार के लोगों से अपेक्षाएं कम, शरीर से भी अपेक्षाएं कम, क्योंकि शरीर को बहुत खिलाते हो पिलाते हो कि शरीर मेरा काम आएगा, लेकिन जिस दिन ये शरीर कोई बीमारी से ग्रसित होता है तो फिर ये तुम्हारी अपेक्षा की उपेक्षा करता है। अपनी अपेक्षाएं कम करो, महत्वाकांक्षाएं कम करो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ख्याल करना, सुखी होने के लिए सबसे पहले जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इतना सिद्धांत अपने मन में लाने का प्रयास करो, नहीं तो स्थिति ये है, दाम बिना निर्धन दुखी, बोलो ना, तृष्णा वश धनवान, और कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो। ख्याल करना, ये जो तृष्णा का जो गड्ढा है ना, वो कभी भरने वाला नहीं है। तृष्णा का गड्ढा भरता नहीं है, वो एक इच्छा पूरी होगी, दूसरी इच्छा तैयार। एक हम अपनी मन की संतुष्टि करेंगे, दूसरी इच्छाएं तैयार। जितनी मन की इच्छाओं को पूरी करोगे उतना और इच्छाएं जागृत होंगी। इसलिए मन की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास मत करो, मन की इच्छाओं को समझाने का प्रयास करो। जो इच्छा तुम्हारी संसार में कारण है, जो इच्छा तुम्हारे संसार में दुख में कारण है, उन इच्छाओं को समझाकर अलग साइड में रख दो। और जिन इच्छाओं से मुझे सुख मिलता है, जहाँ से मुझे आत्मिक आनंद मिलता है, जहाँ से मुझे और अपने जीवन में अंदर की उपलब्धि मिलती है, उसे पूरी करने का प्रयास करो। बाह्य जगत कुछ अलग है, अंदर जगत कुछ अलग है। बाह्य जगत कहता है कि पदार्थ में सुख है, लेकिन अंदर का जगत कहता है पदार्थ में सुख नहीं है। पदार्थ में सुख होता, परिवार में सुख होता, संसार में सुख होता तो हमारे तीर्थंकरों को छोड़ना क्यों पड़ता? क्या कमी थी उनके पास? ख्याल करके रखना, पदार्थ में, संसार में, परिवार में सुख होता, हाँ थोड़ा क्षणिक सुख मिलता तो है। जब कोई शादी करके आता है तो थोड़ा सुख मिलता है। शुरू में वो बोलते हैं हमारे पतिदेव हैं हस्बैंड, जो हंस के हो गए बैंड, हाँ उसका नाम हस्बैंड।
थोड़ी देर सुख मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें ये आश्चर्य लगता है कि वो पदार्थ हम सुख के लिए लाते हैं, वही पदार्थ से हम दुखी क्यों होते हैं। संसार में गाड़ी हम सुख के लिए लाए थे, लाड़ी हम सुख के लिए लाए थे, बाड़ी हमने सुख के लिए बनाई थी, लेकिन उन्हीं से दुख क्यों? क्योंकि उनमें सुख है ही नहीं, सुखाभास। संसार की चीज़ों में सुख नहीं है, सुखाभास है। लेकिन संसार जीने के लिए उनके साथ रहना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है, जीवन में सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ अपने अंदर और लेकर आओ, इतना ही लेकर आओ कि आप अपने आप में पर्याप्त होने का प्रयास करो। जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, जब तक हम दूसरों से इच्छाओं को पूर्ति करते रहेंगे, जब तक हम संसार में दूसरों के माध्यम से अपने आप को सुखी करते रहेंगे, तब तक हम दुखी रहेंगे। कोई तुम्हें सुखी और दुखी नहीं कर सकता। हम अपनी मानसिकताओं को बना के रखे हैं। उसने हमें अच्छे शब्द बोल दिए तो हम सुखी हो गए, उसने खराब बोल दिया तो हम दुखी हो गए। उसने कुछ भी बोला हो, तुमने लिया ही क्यों? अगर उसने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला और तुम सुखी हो रहे हो, तो बुरा बोलने के बाद तुम दुखी भी होगी। आश्चर्य की बात तो तब होती है, आदमी 90% जीवन अपने हिसाब से नहीं जी रहा है, दूसरों के हिसाब से जीने का प्रयास कर रहा है। और जो आदमी दूसरों के हिसाब से अपने जीवन को जीता है, वो कैसे सुखी होगा? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अलग है और दूसरे की प्रवृत्ति अलग है। हम अपनी प्रवृत्ति को देखते नहीं, अपनी प्रकृति को देखते नहीं, दूसरों की प्रकृतियों से अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करना, अपने जीवन के उस अनंत सुख को पाने का प्रयास करो। सुख बाहर नहीं है, पदार्थों में सुख नहीं है, क्योंकि पदार्थों में सुख हमने बहुत बार पाने का प्रयास किया, पदार्थों का सुख हमने बहुत बार लेने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी देर में वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। ख्याल करो, यहाँ आप लोग आए हो, आपने आकर साधु के प्रवचन सुन रहे हो, और प्रवचन सुनते सुनते आपके मन के अनुकूल कोई बात हमने कह दी, आपको लगता है मुझे आनंद आ गया। और अगर मन के विपरीत कोई बात हो गई तो मन को ऐसा लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। सुख और दुख कहाँ है? मन के अंदर ही डिपेंड है। इसलिए हमने बाह्य वस्तुओं में सुख खोजने की कोशिश की, बाह्य वस्तुओं में नहीं, अपने आप में सुख खोजने का प्रयास करो। तुम्हारे पास अनंत अनंत सुख है, तुम्हारे पास अनंत अनंत उपलब्धियां हैं, तुम्हारे पास अनंत अनंत जीवन है, लेकिन उसमें हमने रस नहीं लिया। जब तक बाह्य पदार्थों में, बाह्य लोगों में, बाह्य व्यक्तियों में, बाह्य की क्रियाओं में, बाह्य के वस्तुओं में हम सुख खोजते रहेंगे, वो सुख थोड़े समय तक तो साथ देगा, उसके बाद दुख में परिवर्तित हो जाएगा। संसार का जो सबसे बड़ा दुख है उसको समझो। हमारे आचार्यों ने कहा है संसार का सबसे बड़ा दुख मिथ्यात का है। मिथ्यात का सबसे बड़ा दुख है। मिथ्यात का मतलब है जो हम संसार में अपने इस अमूल जैन धर्म को छोड़कर, हम संसार में इस कीमती जैन धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म में या अन्य किसी जगह पर अपनी श्रद्धाओं को समर्पित कर देते हैं। ख्याल करना, भगवान मानने में और भगवान के प्रति श्रद्धा करने में बड़ा अंतर है। हम हर जगह जाते हैं, लेकिन एक बार का अपने मन में विचार करके रखना, मिथ्यात रूपी दुख अगर आपके पास है तो अनंत अनंत काल तक जन्म मरण के बंधनों में भटकते रहोगे। और अगर सम्यक रूपी सुख प्राप्त हो गया ना, तो आचार्यों ने कह दिया सम्यक दर्शन के साथ अगर नरक भी मिल जाए तो भी अच्छा है, और सम्यक दर्शन से रहित
अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो कोई किसी काम का नहीं। सोने का सिक्का हमारा कीचड़ में भी पड़ा हो कीमत कम नहीं होगी, और लोहे का सिक्का तिजोरी में रख लो कीमत बढ़ने वाली नहीं है। ख्याल करना, तुम अपने सुख को समझने का प्रयास करो। अनंत अनंत सुख है तुम्हारे पास। वैसे तो चाणक्य ने कहा कि संसार में दो ही सुखी हैं। चाणक्य से पूछा गया कि संसार में कितने लोग सुखी हैं, तो चाणक्य ने कहा संसार में दो ही सुखी, एक ज्ञानी और दूसरा पागल। ज्ञानी को सुख ये बात का है कि संसार में जो चल रहा है वो मुझे मालूम है, इसमें कोई सार नहीं है, और पागल को कुछ भी चलता रहे उससे कोई दुख होने वाला नहीं है। ख्याल करो, हम ज्ञानी बन जाएं या पागल हो जाएं तो सुखी हो सकते हैं। ना तो हम पूरे ज्ञानी हो पा रहे हैं और ना हम पूरे पागल हो पा रहे हैं। ख्याल करके रखना, अब मैं तुम्हें पागल करने तो आया नहीं हूँ, बस ज्ञानी बनाने आया। इतना ही ख्याल करना गुवाहाटी वालों, मैं तुम्हें पागल करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें ज्ञानी बनाने आया हूँ। और एक बार ज्ञान अगर तुम्हारे पास आ गया, इतना ज्ञान आ जाना चाहिए, जो कुछ हमारे पास हमारे साथ हो रहा है वो सब मेरे ही किए कराए का फल है, कोई और बाहर का नहीं है। ये अंदर से एक बार एहसास करो। आज तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आज तुम्हारे पास बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े पेट्रोल पंप हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां घोड़े घूम रहे हैं, तो आपने कभी पूर्व में ऐसा किया होगा? आज तुम्हारा हर कोई सम्मान करता है, जब भी कोई आ जाता है तुम्हारा सम्मान, तुमने सम्मान दिया होगा इसलिए तुम्हारा सम्मान हो रहा है। आज तुम्हें वो पदार्थों से सुख मिल रहा है तो समझ के रखना वो सुख तुमने दिया होगा इसलिए तुम्हें सुख मिल रहा है। एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, आजकल की मानसिकताओं में सुख क्या है? आजकल की मानसिकताएं बड़ी ऊंची हो गई, खराब हो गई। क्या हो गया? आजकल में आदमी अपने सुखी से सुखी नहीं है, आजकल का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। आजकल का आदमी, सुरेंद्र जी माही भाई के बगल में बैठे हैं, वो समझ रहे हैं, आजकल का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है। कैसे दुखी है? पड़ोसी के सुखी होने से दुखी है। बिज्जू भाई, पड़ोसी को अगर सुख मिल जाता है तो आदमी को इतना दुख होता है कि हमारा सारा सुख चला गया। घर घर की कहानी है, देवरानी और जिठानी घर में रह रही हों, और देवरानी और जिठानी में अगर जिठानी को सासू ने कोई बात कह दी, देवरानी सोचती है आज तो दिवाली हो गई, क्योंकि ये जिठानी हमेशा अपनी चलाती थी, आज मजा आया इसको बोला है हमारी सासू ने। भाई बहन घर में रहते हैं दोनों, विचार करके रखना, जो तुम्हारे पास सुख है उस सुख का अनुभव नहीं ले रहे हो। भाई बहन दोनों हैं, और बहन को डांट पड़ जाए तो भाई खुश, और भाई को डांट पड़ जाए तो बहन खुश। काय में खुशी ढूंढ रहे हो? अपने पास तुम्हारी खुशी है वो तुम ढूंढ नहीं रहे हो, दूसरों के दुख में तुम अपनी खुशी ढूंढते हो। व्यापारी वर्ग बैठे, विचार करना, व्यापारी वर्ग यहाँ बैठे हैं, विचार करना, तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है? तुम्हारी दुकान खूब चले तब, या तुम्हारी पड़ोसी के दुकान पर सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी वाले आ जाए तब? ख्याल करो, हमारा मन कहाँ नीचे से नीचे चला गया। हमारे पास, हमें तो अभी बैठे बैठे यही विचार कर रहे थे कि आदमी कितना भिखारी हो गया। जो सुख का सागर उसके पास है उसे छोड़कर वो कहीं बच्चों से सुख मांगता है,
कहीं परिवार के लोगों से सुख मांगता है, कहीं व्यापार से सुख मांगता है, कहीं और। हमें तो आश्चर्य लगता है मंदिर में भी जाकर सुख मांगता है। ऐसी दशा हो गई उसकी। एक आदमी पहुंचा एक बनिए की दुकान पर और बनिए से कहा कि मुझे सुख चाहिए। बनिए ने कहा अभी अभी हमसे वो सुख एक लाला लेके गया है। लाला के पास गया, लाला से कहा कि भाई तुम बनिए की दुकान से सुख लेकर आए हो, वो सुख मुझे दे दो। उसने कहा अभी अभी मैंने कपड़े में रखा था, वो कपड़े उतार कर मैंने धोबी को दिए, वो धोबी सुख ले गया। दौड़ा दौड़ा धोबी के पास गया और दौड़ा दौड़ा धोबी के पास गया। धोबी से कहा कि मुझे सुख दे दो। धोबी ने कहा अभी अभी मैं नदी के किनारे गया था तो मैंने कपड़े धोए तो वो सारा सुख नदी में गिर गया, और नदी में जो मगरमच्छ है उसके पास है। दौड़ा गया, मगरमच्छ के पास गया। मगरमच्छ के पास जाकर कहा कि जो सुख अभी अभी तुम्हें मिला है वो मुझे दे दो। मगरमच्छ ने कहा मैं दे दूंगा, वैसे तो मैं देता नहीं हूँ लेकिन मैं दे दूंगा। एक काम तुम्हें मेरा करना है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, एक लोटा पानी पिला दो, फिर मैं वो सारा सुख तुम्हें दे दूंगा। संदीप भाई विचार करके रखना, उस मगर ने कहा कि मैं सारा सुख तुम्हें दे दूंगा लेकिन एक लोटा पानी हमें पिला दो। वो आदमी उस मगरमच्छ के ऊपर हंसा, कैसी बातें कर रहा है, पानी में रहकर और मुझसे कह रहा है पानी पिला दे। आप विचार करके रखना, पानी में रहकर मुझसे कह रहा है मुझे पानी पिला दे। मगरमच्छ ने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, जो सुख तेरे पास में है और वो सुख तू मेरे से लेने आया है। मेरे पास नहीं, वो सुख तेरे पास ही है। ख्याल करके रखना, मंदिर में, गुरुओं के पास, धर्म सभाओं में सुख नहीं है। कल से जाना बंद, मंदिर में आना बंद, गुरुओं के पास आना बंद, क्योंकि सुख है ही नहीं। अरे बाबा, अगर मंदिर में, गुरुद्वारा, गुरुओं के पास सुख होता तो जो लोग आते वो सब सुखी हो गए होते। सुख हमारे पास है, गुरुओं के पास केवल हमें सुख खोजने की, जो अंदर सुख है उसे बाहर निकालने की कला मिलती है। मंदिर में जाकर केवल जो सुख परमात्मा ने पाया है उसे पाने की कला मिलती है। आप विचार करो, हर कोई हर तरीके से सुख ढूंढना चाहता है, लेकिन वो सुख उसको, किसी को भैयावृत्ति में सुख मिलता है। रात को भैया लोहती करने आते हैं, जीतू आएगा। कल तो उसने बड़ा डायलॉग मारा, उसने कहा कि मुर्गा भाग देता था, वो सोचता था कि मैं नहीं होऊंगा तो सूरज नहीं उगेगा। नहीं महाराज, हम सब लोग आपके साथ हैं। अब वो कमल आता है, वो पूरी सेवा इतनी अच्छी भैयावृत्ति करके जाता है, नींद ही आ जाए महाराज को तभी तक हम सेवा करेंगे। इनका सुख भैयावृत्ति में है। इनसे मैं कहूँ कि एग्जाम देने बैठो सुख मिलेगा, ये कहेंगे महाराज आप ही जानो। अब मेरे मनोज भाई का और महिला मंडल का सुख आहार देने में है। ख्याल करना, ऐसी आहार में तो कैसा भी कुछ हो जाए, और आदमी इतना भूल ही जाता है कि शुद्धि भी रखना है। पसीना निकल रहा है, ऐसे हे महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, पसीना हाथ में, आहार जल शुद्ध है। आपका सुख आहार में है, लेकिन शुद्धि के साथ आनंद बरसता है। आज तो हमारी, आप विचार करना, सुधा बहन हमारे सामने आखिरी में लेके आई। उन्होंने कहा महाराज थोड़ी सा ले लो। मैंने कहा गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन कभी कभी होता है ना, वीआईपी व्यक्ति आए, आखिरी में आए, लेकिन फिर भी सबसे आगे आगे बैठता है, तो वीआईपी होता है कभी कभी कोई चीज़।
जिसका सुख, अब यहाँ पर बहुत से लोगों का सुख है जाप करने में, रिकॉर्ड तोड़ जाप हो गई। मैं तो सोच रहा था कि 1250 माला फेरने में आदमी को पसीना आ जाएगा, लेकिन वो हमने पढ़ा था ना स्कूल में, डबल MA, ट्रिपल MA, चवल MA, तो यहाँ पर एक तो 1250 हो गई, महाराज दूसरी और 1250, तीसरी और 1250, ये माला पे माला, जाप पे जाप। और छोटे छोटे बच्चे, ये वो छोटा बच्चा आता है, पता नहीं उसका नाम क्या है, बोला महाराज मेरी 1200 हो गई 5 दिन में वाला। हम सोचे माला कर रहा है या माल गिनना है, हो गई। सबके अपने अपने सुख हैं, किसी का भैयावृत्ति का सुख है, किसी का पढ़ने का सुख है, किसी का आहार देने का सुख है, किसी को प्रवचन सुनने का सुख है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये छोटे छोटे सुख अगर तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो मैं गारंटी से कहूँगा अनंत सुख तुम्हें मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ये छोटे छोटे सुख तुम्हें दुख प्रतीत होते हैं, तुम्हें ये लगता है कि कहाँ फंस गए, तो समझ के रखना वो अनंत सुख मिलने वाला नहीं है। बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो आप इन छोटे छोटे सुखों को इकट्ठे करते रहिएगा। आप संतों की सेवा से सुख प्राप्त करें, भगवंतों की सेवा से सुख प्राप्त करें। और अभी तो हमारे कमरे में कमल जी बैठे हैं, हाँ चर्चा हो गई, महाराज पंचकल्याणक के 100 बने थे। बोला महाराज इस बार भी मौका, और उधार तो देखो। उन्होंने कहा महाराज पुण्य होगा तो ये भी, लेकिन कुबेर कमल जी बनेंगे। हमने कहा ये दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी है। ख्याल करके रखना, आदमी कहाँ का सुख स्मरण कर रहा है। और मैं कहता हूँ कि जो सुख दूसरों को सुख कर कर अपने आप को सुखी महसूस करता है, उस आदमी को कभी कोई दुखी कर नहीं सकता। सुख का साधन पदार्थों में नहीं मिलेगा, सुख परिवार में नहीं मिलेगा। किसी ने पूछा महाराज फिर मैं कैसे सुखी होऊंगा? सबसे छोटा सूत्र है, अगर तुम्हें सुखी होना है संसार में, दूसरों को सुख बांटना शुरू कर दो, तुम अपने आप सुखी हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जितना सुख बांटोगे, जितना दूसरों को खुशियां बांटोगे, उतना तुम्हें खुशियां मिलेंगी। ऐसा कभी होता है दूसरों से नफरत करो और तुम सोचो तुमसे सब प्रेम करें? नहीं। दूसरों को दुखी करो और तुम सोचो हमें सब सुखी करें? नहीं। ये तो संसार एक प्रतिध्वनि है। ख्याल करके रखना, संसार प्रतिध्वनि है। जैसी आवाज लगाओगे वैसा ही तुम्हें सुनने को मिलेगा। ओम जी मेरी आवाज लगा देते हैं और उनकी आवाज सुन भी लेते सब लोग। आप विचार करके रखना, ओम जी आवाज लगाते हैं, उनकी सब सुन भी लेते हैं। तो वो सबकी सुनते हैं इसलिए सब उनकी सुनते हैं। ख्याल करके रखना, वो सबकी सुनते हैं। महावीर भाई ने कोई बोला तो सुनेंगे, हमने कुछ बोला तो सुनेंगे, कर्मचारी बोला तो सुनेंगे, सबकी सुनेंगे तो वो सबकी सुनते हैं, तो उनकी सब सुनते हैं। जो सबको सुख देते हैं वो सबसे सुख प्राप्त करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, दूसरों की सफलताओं पर आंसू मत बहाओ, दूसरों की ऊंचाइयों पर अपने आप को हीन मत समझो, दूसरों के जीवन को देखकर अपने आप को दुखी मत करो। तुम्हारे पास जो है उसे और डेवलप करो, उसे और बढ़ाओ। नहीं तो श्वास उतना ही है, जीवन उतना ही है। अगर हम दूसरों को नीचा गिराने में समय व्यय करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में समय व्यय करते हैं, ख्याल करना हम अपने को ऊपर उठाने में कब समय लगाएंगे? उतना ही ऊर्जा है, समय हमारे पास उतना ही है जितने समय में हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, जितने समय में हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, उतना समय हम दूसरों को नीचा दिखाने में या गलत साबित करने में क्यों लगाएं? कई बार ऐसा होता है, हम उस चीज में से अच्छाई भी खोज सकते हैं और उस चीज में हम बुराई भी खोज सकते हैं। अच्छाई खोजने वाले को पूरी दुनिया अच्छा कहती है
और बुराई खोजने वाले को थोड़ी देर तो कहेगा ठीक, बाद में क्या दशा होगी। मणिपुर की हालत को देखकर स्त्रियों के ऊपर इतना अत्याचार, पुरुषों के ऊपर इतना अत्याचार, सरेआम उनको गोलियों से भून दिया जा रहा है। कैसी हालत है वहाँ पर, वास्तव में दिल दहलाने वाली हालतें हैं। लेकिन ये सब आज नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें सामूहिक प्रार्थना करना चाहिए। जो लोग जहाँ पर हों, जिमानी चैनल के माध्यम से सुन रहे हों, वो भगवान से इतनी जरूर प्रार्थना करें, इतनी अंदर से उदारता लाने का प्रयास करें, हे भगवान वहाँ शांति का वातावरण हो, वहाँ पर शांति का वातावरण बने और वहाँ पर सब जगह अच्छा माहौल बने। ख्याल करो, चाहे मणिपुर की हिंसा हो, चाहे साधु संतों की हिंसा हो, चाहे आपके घरों की हिंसा हो, चाहे आपके घरों के दुख दर्द हो, सब में पाप ही लगने वाला है। हमारे आचार्य कहते हैं कि ये दुख का कारण क्या है, दुख हमें कैसे आता है। तो लोग, उन्होंने कहा, दुख शोक तापा किंदन बद पर देवना, कहते हैं तत्वा सूत्र में, जो लोग दूसरों को दुखी करते हैं और खुद दुखी होते हैं, जो लोग खुद शोकाकुल होते हैं, मातम मनाते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, वो ख्याल करना उन्हें असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। हमें अपने आप को दुखी नहीं करना। समस्याएं बड़ी नहीं हैं, समस्याओं को काटने वाला बड़ा होता है। समस्याओं को लेकर हमेशा अगर आप दुखी हो रहे हो तो कभी भी दुख से छुटकारा नहीं पा सकते। ख्याल करके रखना, अगर आप हमेशा शोकाकुल रहते हो तो कभी भी शोक से निकल नहीं सकते। संकट, दुख, पीड़ा, कष्ट आते जाते रहेंगे। मैं आज आपसे एक बात और कहूँगा, भगवान के पास जाओ, भगवान से कभी मत कहना कि भगवान मुझे इस दुख से मुक्ति मिले, भगवान से कभी मत कहना मुझे इस दुख से छुटकारा मिले। भगवान के पास जाना और भगवान से इतना ही कहना, हे भगवान संसार में बहुत दुख है और जितने दुख देना चाहते हो मुझे देने का प्रयास करो। मैं सारे दुख, क्योंकि दुख में सुमरन सब करें, गला मेरा जवाब दे रहा है, इसलिए सुख में दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काय को है। एक कवि ने तो इतना कह दिया, भगवान मुझे थोड़ा सा अपने करीब रहने दो, भगवान मुझे थोड़ा सा करीब रहने दो, याद करता रहूं आपको, इसलिए मुझे थोड़ा अपने करीब रहने दो। इतना ही विचार करना। तुम मंदिर में जाकर भगवान से सुख मांगते हो, नहीं मिला, आज से प्रार्थना उल्टी कर दो। आज से कहो भगवान से, भगवान मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल करो, भगवान उन दुखों से लड़ने की ताकत भी दे देना। अगर तुम्हारे पास दुखों से लड़ने की ताकत आ गई तो विचार करना, आपका सुख आपके पास होगा। अपेक्षाएं कम करें, स्वयं के काम स्वयं करने का प्रयास करें, स्वयं को स्वयं पर डिपेंड होने का प्रयास करें। जितना तुम अपने आप पर डिपेंड रहोगे, लोगों से अपेक्षाएं कम रहेंगी, सुख में कारण बनेगा। एक सूत्र मेरे गुरुदेव हमेशा कहते हैं, जिनको सुखी होना है वो दो चीजों से बचे, एक परिचय और एक परिग्रह। जितना कम परिचय होगा और जितना कम परिग्रह होगा उतना आप सुखी होंगे। बढ़ाना है तो अंदर का वैभव बढ़ाओ, बढ़ाना है तो अंदर से परिचय बढ़ाओ। अंदर का परिचय पता है,
अंदर तुम्हारे पास अनंत ज्ञान है, अंदर तुम्हारे पास अनंत सुख है, अंदर तुम्हारे पास अनंत वीर है। ख्याल करना, अगर वो तुम्हारे पास है तो उसकी तरफ तुम अपना ध्यान देने का प्रयास करो। आज इतना ही कहूँगा, इस सबसे आपसे इतना ही कहने का प्रयास करूँगा कि अपेक्षाएं कम रखें, जो तुम्हारे पास है उसमें सुख ढूंढें और सुखी ही रहें। कभी किसी भी संकट में दुखी होने का प्रयास नहीं करें। कभी कभी कांटों में भी खिलता है फूल, आप विचार करना। तो जो है उसमें आनंद मनाएं, उसके बाद आप अपने जीवन को देखें। हमारे बीरेन जी आते हैं, मंत्री जी, वो भी एक ही बात कहते हैं, महाराज कैसे जीवन को बदलाएं। आपके प्रवचनों के माध्यम से लोगों में बदलाव आता है और मैं समझता हूँ कि जो लोग दिल से सुनते हैं वो लोग बदलाव लाएंगे, जो लोग दिमाग से सुनते हैं वो बहुत अच्छा तो कहेंगे, लेकिन करेंगे वही जो करना है। ख्याल करना, दिमाग वाले नहीं, दिल वाले लोग चाहिए। और कहते हो ना, दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे। दिल वाले बदल कर अपने जीवन को आनंद में बना लेंगे और दिमाग वाले तो बस इतना ही कहेंगे, महाराज ने अच्छा बोला। ओम नमः, जय गुरुदेव।